दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी माता जब किसी के घर आती है तो वो सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं लाती, बल्कि एक परीक्षा लेकर आती है। क्या आपने ये भी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी गरीब ही क्यों रह जाते हैं। कहा जाता है धन किस्मत से नहीं चरित्र से मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके भविष्य का आईना हो सकती है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना और इसकी सीख को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए लक्ष्मी माता खुद आपके घर आने का रास्ता ढूंढ लेंगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास ना जमीन थी, ना दुकान, ना कोई बड़ी नौकरी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, दिन भर धूप में जलता था, शाम को थका हुआ घर लौटता था और फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। उसकी झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, छत से बारिश टपकती थी। घर में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक टूटी चारपाई और एक छोटा सा पूजा का कोना था। लेकिन उस पूजा के कोने में रोज सुबह एक दिया जरूर जलता था। धर्मदास रोज नहाकर साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने बैठता और हाथ जोड़कर कहता, माता मुझे अमीर मत बनाना, बस इतना देना कि मैं कभी किसी का हक न मारूं, कभी किसी को धोखा न दूं और अपने बच्चों को भूखा न सुलाऊं। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे अरे ये कैसा आदमी है, मौका मिले तो भी चोरी नहीं करता, मिलावट नहीं करता, झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाता। लेकिन धर्मदास बस मुस्कुरा देता था। एक दिन गांव में एक सेठ आया। उसके पास बहुत पैसा था, वो खेत खरीदना चाहता था। उसने धर्मदास को बुलाया और बोला, देखो अगर तुम गांव वालों को गलत रास्ता बता दो और मेरी जमीन सस्ती में दिला दो तो मैं तुम्हें 1 साल की कमाई जितना पैसा दे दूंगा। धर्मदास के हाथ कांप गए। इतना पैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों का चेहरा घूम गया, पत्नी की फटी साड़ी याद आ गई। लेकिन उसी पल उसे सुबह की पूजा याद आ गई। वो सेठ से बोला, मालिक गरीब हूँ, भूखा हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। सेठ हंसता हुआ चला गया। गांव वालों ने उसे मूर्ख कहा। उसी रात धर्मदास थका हुआ सो गया। आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा उसकी झोपड़ी रोशनी से भर गई है, दिए अपने आप जल उठे हैं, हवा में खुशबू फैल गई है और सामने स्वयं लक्ष्मी माता खड़ी है, सफेद कमल पर विराजमान, सोने जैसी आभा, आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। धर्मदास डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। माता मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? लक्ष्मी माता ने प्रेम से कहा, उठो धर्मदास, मैं तुझे सजा देने नहीं आई हूँ, मैं तेरे घर बसने आई हूँ, लेकिन पहले मेरी बातें सुननी होंगी। माता बोली, जिस घर में गंदगी होती है वहाँ मैं टिक नहीं सकती। सिर्फ घर की नहीं, मन की भी सफाई चाहिए। झूठ, ईर्ष्या, घमंड और नफरत अगर तेरे दिल में रहेगी तो मैं तेरे आंगन से लौट जाऊंगी। जिस घर में औरत का अपमान होता है, जहाँ माँ, पत्नी, बेटी रोती है, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकती। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वही मेरा असली मंदिर है। जो धन धोखे से कमाया जाए वो जहर बन जाता है। मैं सिर्फ उस धन में बसती हूँ जो मेहनत से कमाया गया हो और सच्चाई से कमाया गया हो। जो मिला है उसमें संतोष रखो। अगर तू हमेशा और ज्यादा की भूख में जलेगा तो मैं तुझसे दूर चली जाऊंगी। जो दूसरों की मदद करता है मैं उसकी मदद खुद करती हूँ। जो भूखे को खाना देता है, नंगे को कपड़ा देता है, रोते को सहारा देता है, मैं उसके घर अपने आप चली आती हूँ। धर्मदास रोने लगा, माता मैं ये सब मानूंगा, बस मुझे रास्ता दिखा देना। लक्ष्मी माता मुस्कुराई, आज से तेरी परीक्षा शुरू होती है। अगले कुछ महीनों में धर्मदास की जिंदगी बदलने लगी। उसे अच्छा काम मिलने लगा, लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक व्यापारी ने उसे साझेदारी में ले लिया। धीरे धीरे पैसा आने लगा, झोपड़ी की जगह पक्का घर बन गया, घर में शांति रहने लगी। उसका पड़ोसी था रघुनाथ। वो चालाक था, झूठ बोलता था, मिलावट करता था। वो बोला, मैं भी पूजा करूंगा ताकि पैसा आए। उसने पूजा तो की, लेकिन ईमानदारी नहीं बदली। कुछ ही दिनों में उसे अचानक पैसा मिला, लेकिन साथ में बीमारी, झगड़े और कोर्ट कचहरी भी आ गई। गांव वालों को समझ आ गया, लक्ष्मी माता सिर्फ धन नहीं देती, वो चरित्र भी देखती है। जिस घर में ईमानदारी है, सम्मान है, सफाई है, संतोष है और सेवा है, लक्ष्मी माता उसी घर को अपना घर बनाती है। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी माता आपके घर आए तो आज से ही ये 5 बातें अपनाओ। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।